हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो सरल आवर्त गतियों के संयोजन से दिए गए विकल्प हैं। ए, सदा एक सरल आवर्त गति मिलती है। बी, कभी सरल आवर्त गति नहीं मिलती है। सी, सरल आवर्त गति मिल सकती है। डी, हमेशा वृत्तीय गति मिलती है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गति पर। सरल आवर्त गति, बच्चों हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति के लिए समीकरण होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। बच्चों प्रश्न में बात हो रही है दो सरल गति आवर्त गतियों के संयोजन की। तो मान लेते हैं बच्चों कि यह है हमारी पहली सरल आवर्त गति a1 साइन ओमेगा टी, और ये है दूसरी सरल आवर्त गति a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। हो सकता है बच्चों दोनों में कलांतर हो थीटा का। तो बच्चों इन दोनों के मिलने से जो गति बनेगी, देखिए x बराबर x1 प्लस x2। तो बच्चों इन्हें जोड़ने पर हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार से समीकरण मिलता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है बच्चों, यहां पे जो फाई है वो इस पहले गति से कलांतर होगी। बच्चों थीटा इन दोनों के बीच का कलांतर है, और फाई जो परिणामी गति बन रही है और ये हमारी जो पहली गति है, इनके बीच का कलांतर है। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं कि ये भी एक सरल आवर्त गति ही है। यह भी एक सरल आवर्त गति का समीकरण है। तो बच्चों यह संभव है कि जब दो सरल आवर्त गतियों का संयोजन हो तो एक सरल आवर्त गति मिल सकती है। तो बच्चों अभी हम ये नहीं कहेंगे कि सदा एक सरल आवर्त गति होगी। अब हम ये भी नहीं कहेंगे कि बच्चों ये हमारा विकल्प गलत हो जाएगा कि कभी सरल आवर्त गति नहीं मिलेगी। तो बच्चों हमने यहां देखा है कि हां सरल आवर्त गति मिल सकती है। चलिए बच्चों और विकल्पों की हम जांच करेंगे। चलिए बच्चों हम दो सरल आवर्त गतियां और ले लेते हैं। x बराबर a1 साइन ओमेगा टी, और हम दूसरी ले रहे हैं बच्चों y बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बटे 2। इन दोनों में कलांतर है बच्चों 90 डिग्री का, पाई बटे 2 का कलांतर है। तो बच्चों देखिए जब इन दोनों के हम संयोजन की बात करेंगे, चलिए हम दोनों को पहले बदल लें। तो बच्चों यहां पर हम y को क्या लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं बच्चों a2 कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। देखिए क्योंकि साइन 90 प्लस ओमेगा टी, या फिर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। बच्चों यहां से हम मान निकाल लेते हैं, यहां से हम मान निकाल लेते हैं साइन का। तो हमें मिल रहा होगा साइन ओमेगा टी बराबर x बटे a1, और यहां से बच्चों हमें मान मिल रहा होगा कॉस ओमेगा टी का। कॉस ओमेगा टी बराबर y बटे a2। चलिए हम इसे नाम देते हैं एक समीकरण 1 और इससे समीकरण 2। तो बच्चों हम इन दोनों को वर्ग करके जोड़ने वाले हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ेंगे बच्चों। तो हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 का वर्ग करने वाले हैं और फिर समीकरण 2 का वर्ग करने वाले हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 का वर्ग करने वाले हैं और इन दोनों को जोड़ने वाले हैं। चलिए बच्चों हमें क्या मिल रहा होगा, हमें मिलेगा साइन का वर्ग ओमेगा टी प्लस कॉस का वर्ग ओमेगा टी बराबर, यहां पे हमें मिला है x बटे a1, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, प्लस y बटे a2, तो ये इसका भी वर्ग हो जाएगा बच्चों।
तो बच्चों देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा। 1 बराबर x का वर्ग बटे a1 का वर्ग y2 का वर्ग बटे a2 का वर्ग। बच्चों हम यहां देख पा रहे हैं कि यहां पर दो सरल आवर्त गड्डियों के संयोजन से यह जो समीकरण है बच्चों एक दीर्घ वृत्त का समीकरण है। अतः यहां पर गड्डी कैसी है बच्चों, यहां पे गड्डी एक दीर्घ वृत्तीय गड्डी हो जाएगी। तो बच्चों यह आवश्यक नहीं है कि गड्डी हमेशा क्या हो, सदा एक सरल आवर्त गड्डी हो। तो इससे पहले बच्चों हम एक ऑप्शन पहले ही कट कर चुके हैं कि कभी सरल आवर्त गड्डी नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत है। और अभी हमने यह दिखा दिया कि सदा एक सरल आवर्त गड्डी मिलेगी, यह भी आवश्यक नहीं है बच्चों, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर हमें एक दीर्घ वृत्तीय गड्डी मिल रही है। ठीक है बच्चों, तो हमारे दो विकल्प गलत हो चुके हैं, हमारे पास दो विकल्प और बचे हैं, चलिए देखते हैं। अब बच्चों अगर मान लीजिए कि दो सरल आवर्त गड्डियां हो रही हैं जिनमें कालांतर 90 का है, और अब एक स्थिति और लगा दें, मान लीजिए कि दोनों का आयाम है बराबर। ठीक है बच्चों, तो इस वाले समीकरण में जब हम a1 और a2 बराबर रख दें बच्चों, तो हमें क्या मिल रहा होगा, हमें मिल रहा होगा x का वर्ग बटे a का वर्ग y का वर्ग बटे a का वर्ग बराबर 1, और ये हमें मिल जाएगा बच्चों x का वर्ग y का वर्ग बराबर a का वर्ग, जो कि बच्चों एक वृत्त का समीकरण है, जो कि बच्चों एक वृत्त का समीकरण है। अतः कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि यहां पर गति जो है वृत्तीय गति हो भी सकती है। ठीक है बच्चों, वृत्तीय गति हो भी सकती है, लेकिन क्या हमेशा वृत्तीय गति होगी, यह कहना गलत होगा बच्चों, क्योंकि हमने देखा है कि यहां पे तो हमें दीर्घवृत्तीय गति मिली और यहां पर तो हमें एक सरल आवर्त गति भी मिली है। तो बच्चों ये हमारा विकल्प भी गलत हो जाएगा कि हमेशा वृत्तीय गति ही मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो सबसे सही विकल्प या सबसे सटीक विकल्प हो जाएगा कि सरल आवर्त गति मिल सकती है। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने देखा है कि सरल आवर्त गति मिल भी सकती है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, सरल आवर्त गति मिल सकती है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।